गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। कल हम लोग पढ़ाई किए हैं फर्स्ट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर के एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जो क्या होता है, एक स्थायी मेमोरी होता है। ठीक है। जो मोबाइल होता है, मोबाइल में हम लोग जैसे चिप्स डालते हैं, पेन ड्राइव डालते हैं, ठीक है, सिस्टम में। ये सब चीज़ क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है। इसमें हम सूचना को, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, रिजल्ट रहता है, उसको हम लोग स्थायी तौर पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस से प्राप्त अंतिम परिणामों को हम द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है। उसको हम लोग इस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, या स्टोर करके या रखते हैं। ठीक है। जैसे कंप्यूटर की जो फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो, ठीक है, ये सब किस में स्टोर करके रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे पावर ऑफ भी हो जाता है, फिर भी क्या होता है, इस सेकेंडरी मेमोरी में जो भी स्टोर किए हुए जो भी डाटा रहता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट रहता है, वो सब क्या है, सुरक्षित रहता है। यह नॉन वेलेटाइल है, कहने का मतलब ये बदलता नहीं है। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जब पावर ऑफ हो जाता है तो क्या उसमें जो डाटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, इसमें हम लोग सेव करके रखते हैं इसमें। ठीक है। द्वितीय मेमोरी के सहायक मेमोरी का, इसको क्या है, हम लोग देखो, इसको सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी समझ के जो मदरबोर्ड में स्थित रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे हम लोग पढ़े हैं, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, ये सब चीज़ क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। ये क्या है, द्वितीय मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, जिसको हम लोग क्या है, बाहर से किसी मोबाइल में सिस्टम में डालते हैं। ठीक है। सहायक मेमोरी को सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है। हाँ, इसको क्या है, हम लोग सिस्टम से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पेन ड्राइव में जो भी डाटा डालते हैं उसके बाद उसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे सीडी है, डीवीडी है। ठीक है। इसमें आउटपुट प्राप्त होता है कंप्यूटर से, उसके बाद हम लोग सीडी को बाहर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। जैसा कुछ सहायक मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क की क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। ये सभी क्या है, सहायक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। जैसे आपका है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। ठीक है। ये सब क्या है, सब सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। ये सब चीज इसको थोड़ा सा जो भी एमपी है इसको देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक मतलब जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है। वृत्ताकार मतलब एक गोलाकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसका पहली बार 1969 में क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। 1969 में इसका आविष्कार किया गया था। यह पहले के समय में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसकी साइज क्या थी, 8 इंच और 5.25 5.25 इंच की दो साइज में उपलब्ध थी। यह क्या है, बहुत ही पतली और लचीली होती है, इसलिए इसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ठीक है। यह क्या होता है, मेलर की प्लास्टिक सीट का बना होता है, और इस सीट के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ चिपका होता है, इसीलिए मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये भी हार्ड डिस्क की तरह ट्रैक और सेक्टर में, किसमें, ट्रैक और सेक्टर में बटे होते हैं। यहाँ पर देखो DSHD, डबल साइड हाई डेंसिटी, इसकी स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती है, 1.44 MB होती है। ठीक है। और है आपका DSED, डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, इसकी स्टैंडर्ड के स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2.88 MB होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि फ्लॉपी डिस्क का DSHD जो डबल साइड हाई डेंसिटी होती है, इसकी मानक स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB, और डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी इसकी
माना स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2.88, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। यह हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। यह कंप्यूटर के डाटा निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है डाटा और निर्देशों को स्टोर करने की, ठीक है। यह क्या होता है, एल्यूमिनियम धातु का बना होता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है, जैसे जिसमें क्या है आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। किसका? आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक डिस्क है कहते हैं। टैक्स के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। हार्ड डिस्क में रीड राइट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। रीड राइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। सेक्टर का टेक्स्ट को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर कहते हैं, ठीक है, होते हैं। इस हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेक्टर है। डाटा सेक्टर में स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? सेक्टर में स्टोर किया जाता है। डाटा को पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का प्रयोग किया जाता है। डिस्क में डाटा को ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय, डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है, ठीक है। डिस्क में डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। ट्रैक से डाटा को सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाती है। क्या कहलाता है? लेटेंसी टाइम कहलाता है। डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय को सीक टाइम और ट्रैक से डाटा को सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय को लेटेंसी टाइम। इस चीज को ध्यान। और क्या है? सेक्टर में डाटा को स्टोर करने और रीड करने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं, ठीक है। के होते हैं हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपका 80 GB तक होती है। इसकी क्षमता कितना होती है? इसकी स्पीड होती है 7200 RPM होती है, राउंड पर मिनट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की। सेकेंड है सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क होता है। यह एक सेमीकंडक्टर चिप्स का बना होता है। यह फ्लैश ड्राइव की तरह कार्य करता है, ठीक है। हाई कैपेसिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हाई कैपेसिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिप डिस्क। जिप डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो क्या है? मैग्नेटिक प्रकार की होती है, ठीक है, मेमोरी होता है। यह क्या होता है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ट्रांसफर यह फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है। फर्स्ट जो पढ़े फ्लॉपी डिस्क उसका क्या है? ये एडवांस वर्जन है। इसको रीड करने के लिए एक विशेष प्रकार की ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है जिसे जिप डिप ड्राइव कहते हैं, जिप डिस्क ड्राइव कहते हैं, ठीक है। जिप डिस्क को रीड करने के लिए एक विशेष प्रकार के ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिप डिस्क ड्राइव कहते हैं। जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता 100 से 250 MB तक होता है। कितना होता है? 100 से 250 MB तक होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जिप डिस्क। नेक्स्ट है आपका विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। विंचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क का एक प्रकार है। यह क्या होता है? मैग्नेटिक द्वितीयक मेमोरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल शाफ्ट की मदद से एक साथ सेट किया जाता है। किसमें? विंचेस्टर डिस्क में दो या दो से अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल शाफ्ट की मदद से उसके सहायता से एक साथ सेट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होता है। हर के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होता है।
विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह से सील बंद और क्या होता है, वैक्यूम पैक्ड होता है। वैक्यूम पैक्ड मतलब जिसमें ना हवा जा सकता है, ना कहीं से कंकड़ वंकड़ कुछ नहीं जा सकता, ठीक है, धूल कण नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं वैक्यूम पैक्ड, सील बंद होता है ये। विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह से पैक होने के कारण, सील बंद होने के कारण, ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को हम लोग नहीं बढ़ा सकते, ये इसमें एक थोड़ा से खामी है। विंचेस्टर डिस्क के पैक होने का यह फायदा है, ठीक है, वैक्यूम पैक होने का एक फ़ायदा है कि इसमें धूल के कण और नमी नहीं जा सकता, इसीलिए क्या होता है, इसमें क्रैश होने के जो खतरा होता है कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क को, इसमें लेजर की सहायता से डाटा को स्टोर किया जाता है और उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। किसके सहायता से, लेजर के सहायता से डाटा को स्टोर करते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज डिवाइस सीडी में सूचनाओं को, जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए लाल रंग का लेजर बीम का उपयोग करता है। किसका, रेड, लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग करता है, ठीक है। सीडी की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती है, स्टोरेज कैपेसिटी को हम लोग एमबी में मापते हैं। किस में मापते हैं, एमबी में मापा जाता है। इसकी जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है सीडी के, उसको हम लोग एमबी में मापा जा गया था। सीडी के लिए MPEG-1 डिजाइन किया गया था, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, CD रोम, CDR-W, CDR, VCD, ठीक है। इसको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आपका CD रोम जा सकता है। इसमें सिर्फ डाटा को एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, इसे मिटाया पुनः लिखा नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा को सिर्फ एक बार ही स्टोर कर सकते हैं, इसको मिटाया और पुनः लिखा नहीं जा सकता CD रोम में। CDR के उपयोग में डाटा को एक बार से अधिक लिखा जा सकता है, ठीक है, किसके, CDR के उपयोग में। नेक्स्ट है CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। CD रोम में जो फाइल को जो कॉपी करते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को, प्रोसेस को बर्निंग कहते हैं। क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती है, 700 MB होती है, ठीक है। अब देखते हैं CDR-W। दूसरा है आपका CDR-W, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें संग्रहित डाटा को मिटाया पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। रोम में नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम लोग डाटा को फिर से मिटाया जा सकता है, उसका पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है इसमें, ठीक है, अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता कितना होती है, 700 MB। नेक्स्ट है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल, ठीक है। यह क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार होता है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से, कौन सा ड्राइव की सहायता से, CDR ड्राइव के सहायता से डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। CD को वार्म के रूप में भी भेजा जा सकता है, वार्म, राइट वंस रीड मोर। CD को वार्म के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, CD को वार्म के रूप में भी जाना जाता है, जा सकता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग एक बार ही लिख सकते हैं, लेकिन उसको बार बार हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग संगीत, चलचित्र CD तैयार करने के लिए किया जाता है, डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाता है। और चौथा है VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। VCD एक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट है जो विशेष रूप में MPEG वीडियोज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, वीडियो को स्टोर करने के लिए इसका VCD का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जो 4 प्रकार के होते हैं, CD रोम, CDR-W, CDR, VCD, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डीवीडी। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है लेयर में। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सिंगल लेयर में कितना होता है? 4.7 GB होती है सिंगल लेयर में, और डबल लेयर में आपका 8.5 GB होल्ड किया जाता है। इसका मेन उपयोग कहाँ होता है? जो भी फिल्म बनाते हैं उसको डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीवीडी के मुख्य फॉर्मेट है, बहुत सारा फॉर्मेट आता है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी 10, डीवीडी 9, इस प्रकार और बहुत सारा डीवीडी फॉर्मेट्स आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीवीडी। इसका मुख्य उपयोग किस में होता है? फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका सिंगल लेयर कैपेसिटी होता है 4.7 GB, डबल लेयर कैपेसिटी होता है 8.5 GB होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ठीक है, यह यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है। ठीक है, किसके द्वारा? यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है जो बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी क्षमता 1 GB से लेकर 1 TB तक होती है। ठीक है, वर्तमान में इसकी क्षमता। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह ईईपी रोम की का ही एक रूप है। क्या है? ईईपी रोम का ही एक रूप है। प्लग और प्ले डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। प्लग और प्ले डिवाइस की तरह ही इसका उपयोग किया जाता है। लगाओ और खेलो, जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह इसका उपयोग किया जाता है। यह है आपका पेन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, जिसको वीडियो डिस्क की तरह दिखता है। यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही दिखता है, जिसमें लेयर लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होता है। कहने का मतलब इसकी हर लेयर में, ठीक है, डाटा स्टोरेज करने की क्षमता हो, गिरने का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लू रे डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसको? ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणें का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 50 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 25 से 50 GB तक डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसके प्रत्येक लेयर में। डाटा स्टोरेज बढ़ते क्रम में, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे कम में क्या है? फ्लॉपी डिस्क, फिर CD, फिर DVD, फिर HD, फिर ब्लू रे, फिर HVD। ठीक है, ये टॉपिक जो मेमोरी था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा।